सो हेलो वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में वेलकम है। बेसिकली ये भी हमारा महामैराथन क्लास होने वाला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। और इसके ऑलरेडी 2 क्लासेस चल चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया है, जो इम्पोर्टेंट है। एंड बेसिकली जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैंने आपको 1-2 और पार्ट अरेंज किया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। जिस रोग का ठीक होना क्या हो, असंभव हो, ठीक है। जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या बनाया गया है, या फिर उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। सो जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है असाध्य। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज असाध्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, जिसका कोई क्या हो, आकार ना हो, जिसका कोई शेप ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है निराकार। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें संदेह ना हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जिस पर संदेह ना हो या फिर जिसमें संदेह ना हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अनसंदिग्ध, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा संदिग्ध। तो संदिग्ध किसके लिए यूज होता है? जिसमें या फिर जिसके ऊपर संदेह हो, जिसके ऊपर डाउट हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं संदिग्ध। जैसे आपने न्यूज़ में या फिर और कहीं जगह पढ़ा होगा संदिग्ध अपराधी, ठीक है। या फिर आपने इस टाइप में सुना होगा, देखा होगा, संदिग्ध पर्सन, संदिग्ध आदमी। तो जिस पर क्या होता है, संदेह होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं संदिग्ध। जिस पर हमको संदेह ना हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं असंदिग्ध। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असंदिग्ध, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जिस भूमि को जोता ना जा सके, ठीक है, जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जिस भूमि को जोता ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा हमारा अप्रतिहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, अप्रतिहत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना, इसको मैं बता दे रहा हूँ। जिसे शीघ्र प्रसन्न किया गया हो, ठीक है, जिसे शीघ्र में ही प्रसन्न किया गया हो उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा, ठीक है। सो जिसे शीघ्र प्रसन्न किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है। जो समाप्त हो गया हो, ठीक है, जो एंड हो गया हो, जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसका तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर अटेम्प्ट करना है। एंड गलत सही जो भी आप अटेम्प्ट करोगे सभी को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर जिसका आंसर करेक्ट रहेगा मैं आपको बता दूंगा रिप्लाई में आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपका इनकरेक्ट है तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इसका सही है जो है आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लुप्त हो गया हो, ठीक है, जो लुप्त हो गया हो, जो गायब हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सो जो लुप्त हो गया है या फिर जो गायब हो गया है उसके लिए एक शब्द होता है विलुप्त। आपने बहुत इस टाइप के एग्जाम्पल देखे होंगे, सुने होंगे अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। कोई बोलता है जैसे तुम तो दिखाई नहीं देते हो, तुम विलुप्त हो गए हो, तुम आजकल कहीं दिखते नहीं हो, तुम विलुप्त हो गए हो। तो इसका मतलब यही होता है जो लुप्त हो गया हो, ठीक है, उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं विलुप्त। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। सो दूसरों से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है स्पर्धा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन हमारा है, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा।
सो जो न कर सकता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा बंध्या। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो हाथ में लेकर जो चलाए जाने वाला हथियार होता है उसके लिए एक शब्द होता है शस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था हमारा हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इज शस्त्र। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दूसरों के स्थान पर कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? सो दूसरे के स्थान पर कार्य करने वाले जो होते हैं उसके लिए एक शब्द बनाया गया है स्थानापन्न। करेक्ट आंसर इज स्थानापन्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या यूज किया जा सकता है? ठीक है, सो प्रारंभ से लेकर के अंत तक के लिए जो एक शब्द है वो है आद्योपांत। करेक्ट आंसर इज आद्योपांत, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जिसकी कोई इच्छा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, कमेंट बॉक्स में ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको इसको दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो। ठीक है, सो जिसकी कोई भी इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निष्प्रिय, वैरागी, सन्यासी या फिर इच्छाहीन। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको अटेम्प्ट करना है। कहाँ पे अटेम्प्ट करना है? कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पलक गिराए। ठीक है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? सो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा निर्ममेश, निर्मिमेश, अपलक, अनिमेश। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट है, तीनों तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो किसी से कुछ ना मांगे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो जो किसी से कुछ नहीं मांगता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है अजाची। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अजाची, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो जिस पे अनुग्रह किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अनुकंपित, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? सो जिसमें करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है हमारा करने की इच्छा के लिए एक शब्द वो है ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट है वो है चिकित्सा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा। ये किसके लिए एक शब्द है? करने की इच्छा के लिए। ठीक है, करने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है वो है चिकित्सा, चिकित्सा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तैरने की इच्छा रखने वाला। सो जो पर्सन तैरने की इच्छा रखने वाला होता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है तितीर्ष, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। सो जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए जो एक शब्द बनाया गया है वो है तृप्त। तृप्त आपने सुना भी होगा कि इन्होंने सब कार्यों से ये तृप्त हो चुके हैं, कुछ इस टाइप का आपने सुना होगा कुछ वाक्य सेंटेंस। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है ये हमारा जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सो जिस पर्सन ने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा संसप्त, ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, सो इसके चैप्टर के मेन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपका टॉपिक है चैप्टर है उससे रिलेटेड मैंने आपको ओवरऑल अगर मैं बात करूं तीनों क्लासों की, सो टोटल आई होप 60+ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर विथ ऑप्शन, सभी ऑप्शंस एंड क्वेश्चन एंड उसके आंसर। सो 60 जो मैंने आपको बताया है उसमें से 10 से 15 जो हैं वो हर साल रिपीटेड होते हैं सभी एग्जामिनेशन में। सो आप ये तीनों पार्ट वॉच कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सभी प्रीवियस क्लासेस का कलेक्शन स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट है, फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करिएगा। जय हिंद, जय भारत।